आजमगढ़ के अतरौलिया में बीती रात थाना क्षेत्र के लोहरा गांव में अज्ञात चोरों ने 3 घरों पर निशाना साधा, जिसमें 2 घरों से नकदी व आभूषण समेत लाखों की चोरी की घटना को अंजाम दिया। वहीं एक दूसरे घर में चोरी का असफल प्रयास किया। बता दें कि अवनीश सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह रोज की भांति रात्रि में भोजन कर अपने कमरे में सोने चले गए। रात्रि को 12 से 3 बजे के बीच में अज्ञात चोरों द्वारा घर के अंदर घुसकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें 2 कमरों के अलमारी के ताला तोड़कर 1,10,000 नगद व चांदी के 500 ग्राम के आभूषण चोरी कर लिए गए। वहीं घर के बगल में अवनीश सिंह के चाचा विनोद कुमार सिंह पुत्र उमाकांत सिंह के घर में भी नकदी समेत लाखों की चोरी की गई, जिसमें 2 विदेशी घड़ी भी सम्मिलित है। अवनीश सिंह ने बताया कि एक धनतेरस के दिन मोटरसाइकिल खरीदने के लिए 1,30,000 रुपये नगद घर में रखा था, जिसे चोरों ने चोरी कर लिया। वहीं बगल ही महेंद्र सिंह पुत्र उदयभान सिंह के यहाँ भी चोरों ने धावा बोला और चोरी करने का सफल प्रयास किया, लेकिन उन्हें वहाँ कोई कामयाबी नहीं मिली। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी किरणपाल सिंह व थाना प्रभारी अतरौलिया सवेंद्र राय भी घटनास्थल पर पहुँच गए। क्षेत्राधिकारी ने मौके पर फॉरेंसिक और डाग स्क्वाड की टीम भी बुला लिया। डाग स्क्वाड टीम द्वारा पद चिन्हों की खोजबीन की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। क्षेत्राधिकारी ने कहा कि चोरी की घटनाओं का जल्दी अनावरण किया जाएगा। हालांकि लगातार हो रही चोरियों से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है। आज सुनाते हैं कि पीड़ित और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रियांशु है। मैं ग्राम लौरा निवासी हूँ। क्या हुआ रात में आपके घर में चोरी हुई, इसके बारे में बताइए। ये रात में 12 से 3 के मध्य में मेरे घर में चाचा है मेरे, उनके घर का ताला तोड़कर चोर घुसे, उनके यहाँ चोरी की। उसके बाद छत लांघ के उन्होंने मेरे घर में प्रवेश किया। वहाँ उन्होंने 2 घरों का दरवाज़ा तोड़ दिया। लगभग 1,30,000 रुपये कैश था, वो ले गए हैं, और फुटकर 2-4 हज़ार कैश था, वो भी ले गए हैं, और आधे किलो चांदी के ज्वेलरी भी लेके चोरी करके दिन दहाड़े बताए खुलेआम हम लोगों के रहते हुए। हम लोग रोज़ की भांति खाना खा के सो रहे थे और चोर घुसे और इस तरह की चोरी को अंजाम देके, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, गांव में 2-3 जगह और भी चोरियों का उसी रात में प्रयास हुआ है। पुलिस प्रशासन आया था और अग्रिम कार्रवाई के लिए कार्यरत है। देखिए, हम उम्मीद तो है कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई की खुलासा होगा। आपको कुछ जानकारी कब हुई इस चोरी की? ये जानकारी हम लोग सुबह 5 बजे हुई। जब पिताजी माताजी उठे तो लोगों ने देखा कि पूरे कमरे का सामान बिखरा हुआ है और कैश और ज्वेलरी गायब है घर से। आपके बगल में जो चाचा लगेंगे, जो उनके घर में क्या चोरी हुई, कुछ आपको जानकारी? उनके घर में भी घड़ी और कुछ महंगे सामान और थोड़ा बहुत कैश भी उनके यहाँ से भी चोरी हुआ है। क्षेत्राधिकारी आए, डॉग स्क्वाड टीम आई, जांच कर रही है। क्षेत्राधिकारी ने कोई आश्वासन दिया या ऐसा कुछ? क्षेत्राधिकारी ने आश्वासन तो दिया है कि भाई मामले का खुलासा जल्द से जल्द किया जाएगा। अब देखते हैं आगे क्या हो सकता है। क्या इधर सुनने में कई दिन से आ रहा है कि आपके क्षेत्र में कहीं चोरी हो रही है? हाँ, हमारे क्षेत्र में हम लोग बहुत निराश हैं पुलिस प्रशासन से कि हमारे क्षेत्र में जगह जगह चोरियां हो रही हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इस तरह से अगर जनता परेशान रहेगी तो भाई भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से हमारा। अभी जैसा कि आप हमको जानकारी है कि आप पैसा बाइक के लिए धनतेरस जी जी तो क्या है इसके बारे में बताइए। जी, बस वही है कि छोटे भाई के लिए धनतेरस के दिन बाइक निकलवानी थी, उसी के लिए कैश निकाल के रखे थे कि भाई कल जाना है, उसको कैश पेमेंट करके उसको ले आना है। लेकिन चोरों ने हाथ साफ कर दिया। क्या नाम है चाचा आपका? विनोद कुमार सिंह। कहाँ घर है आपका? लोहरा। क्या हुआ आज आपके घर में, क्या हुआ इसके बारे में बताइए। आज हमारे घर में चोरी हुई है और हम लोग सामाजिक आदमी हैं, सामाजिक राजनीतिक आदमी हैं, और जब हम लोग नहीं बचेंगे तो समाज में कौन बचेगा। और यहाँ की पुलिस को हम क्या कहें। ये रात में हमारे बगल में हमारे एक भतीजे हैं, उनके यहाँ चोरी हुई है। एक महेंद्र सिंह हैं, उनके यहाँ चोर गए हैं। वहाँ से चोर हमारे घर में आए हैं, हमारा ताला तोड़े हैं, हमारे बगल में गए हैं। अवनीश सिंह नाम उनका है, वहाँ से काफ़ी सामान ले गए हैं। आपके घर में क्या क्या सामान गया है इसके बारे में बताइए। हमारे यहाँ 2 घड़ी बाहर से आई हुई थी, विदेश की थी, बच्चों को शादी मिली थी, और 2 पायल थे, 3-4 अंगूठी थे। लगभग 50-60 हज़ार का सामान हमारे यहाँ चोरी हुआ। कैश भी ले गए हैं कुछ? हाँ, कैश भी ले गए हैं, 10,000 कैश ले गए हैं। आपके भतीजे के यहाँ कितनी चोरी हुई? भतीजे के यहाँ 1 लाख। आ जा छोटी, तुम भी आ जाओ। कितना हुआ, कुछ जानकारी है? लगभग 1,30,000 के आसपास। क्या आए, सीओ साहब आए थे, जांच में आए? सीओ साहब आए थे और आपके एसओ भी आए थे, सीओ साहब आए थे। ये टीमें आई हुई हैं फॉरेंसिक, डॉग स्क्वाड भी आए हैं, लेकिन ये दबाव अगर नहीं बनेगा तो हम लोग जो योगी जी के यहाँ भी जाएंगे। और आए हैं, सीओ साहब कह रहे हैं कि हम चोरों को पकड़ेंगे। एसओ भी आए थे, वो भी कहे हैं हम लोग राजनीतिक आदमी हैं, अगर हमारे यहाँ चोर नहीं पकड़ा गया तो फिर इस गांव में अनर्थ हो जाएगा, चोरों का मन बढ़ जाएगा। आप लोहरा से प्रधान प्रतिनिधि हैं, जी, आपके जी। गांव में लगातार चोरी हो रही है। आज जी।
दो घर में चोरी हो गई, एक घर में प्रयास किया गया है, जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हम लोग पुलिस से भाई मांग कर रहे हैं अपनी कि जल्दी से जल्दी इसका खुलासा हो। यदि नहीं खुलासा करते हैं तो अब हम लोग अपना आगे कदम उठाएंगे, बड़े अधिकारी के यहाँ जाएंगे। आज किसके किसके घर में चोरी हुई, कितने चोरी कुछ जानकारी है आपको? हाँ, एक विनोद सिंह हैं और अवनीश सिंह हैं और महेंद्र सिंह के घर में घुसे थे लेकिन सफल नहीं हो पाए शायद। दो घरों में कितना लगभग चोरी हुई है, इतनी जानकारी? लाखों रुपए से ऊपर की हुई है चोरी। जैसे कि भी क्षेत्राधिकारी महोदय ने आया बात कहा कैमरा लगाने की, जी। उसके लिए आप क्या मुहिम चलाएंगे, कैसे करेंगे, इसके बारे में बताइए। हाँ, हम प्रयास करेंगे कि जहाँ जरूरी जगह हैं वहाँ पे कैमरा लगाया जाए। हम अपने उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। गांव के लिए घटना घट रही है, इसको रोकने के लिए भी कुछ आप गांव के प्रधान हैं, जी। कुछ करने की कोशिश करेंगे या पुलिस के गश्त बढ़वाएंगे, क्या कहेंगे इसके बारे में बताइए। देखिए, गांव इस समय बहुत आक्रोशित है और आए दिन हमारे गांव में ये चोरी घटना होती है। हम कई बार जो है अपने थाने पे सूचना दिए हैं लेकिन अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई और यदि नहीं होती है तो मैं अपने गांव वालों के साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाऊंगा। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।